आणि ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो करपाच्यो जाल्यो पार्क धरून रामाची मुर्ते वयल्यान सुरवात करया. कित्याक अशी तुमकां जाणवलें की अशी एक भव्य दिव्य मॉन्युमेंट हांगा तयार करचो? 2.5 वर्ष पहिले फर्स्ट आमकां विचार आयले की आमच्या मठाक 550 वर्ष परिपूर्ण जाता 2.5 years अगो. सो फर्स्ट ते समजल नंतर आमकां पयलें अशें दिसून आयलें की रामा खातीर आमी कितें तरी एक समर्पण करता. कारण कसन की म्हळ्यार लेगेसी कसन आसा मठ परंपरा ही एक अखंड परंपरा चलून घेवन आयल्या. सो आमकां कसन एक आशिल्लें एक ट्रिब्यूट एक गुरु परंपराक आमी एक ट्रिब्यूट दिवका आनी ज्याचे निमित्तान हे परंपरा अखंड रितीन चलून आयले ताका आमी कितें तरी आमी समर्पण करची ही आमकां विचार आयले. सो देवाचे खातीर कितें तरी एक करता म्हणून अशें आमकां विचार आयलो. लास्ट स्वाम्यांनी एक गजाल सांगची की आशिर्वादाक लागून स्वाम्यांच्या प्रधानमंत्र्यांचे पांय ह्या गांवाक लागतात. हाय जनरली असं जाता की गोंय म्हळें की एक वेगळी प्रतिमा आसा जगभर. आज प्रधानमंत्री गोंयांत येतात आणि ती बी गोंयांतली आणि प्रोबेबली दक्षिण भारतांतली सगळ्यांत व्हडली श्रीरामाची प्रतिमा अनवील करपाक येतात, अनावरण करपाक येतात. हो विचार कसो आयलो की प्रधानमंत्र्याक आपोवचें आणि एक आज प्रधानमंत्री येतात स्वाम्यांच्या हातान सकाळची प्राट प्रतिश्ठा जातली, सांजे प्रधानमंत्री आसतले अनविलिंगाच्या टायमार. ह्या सुवाळो हो कसो घडून आयलो विचार आनी प्रत्यक्षात कशें येताय? योग्यच म्हळें की असल एक मठाची एक परंपरा आसा आणि भारत देशाचो प्रधानमंत्री तो हांगा येवन घेवन तो एक अनावरणाचे संदर्भात त्याची एक उपस्थिती लाभता ते अत्यंत एक बरे गजाल म्हळ्यार. दुसरें कसन की म्हळ्यार तांकांही एक आध्यात्मिक रुची तांचेही खुबश्यो गोष्टी आमी आयकताना एक विचार हे करताना तांकांही बरे एक आध्यात्मिक दृश्टिकोन आसा. तिसरें कसन की म्हळ्यार आमकांही जे परसेप्शन आसा गोवाचे बद्दल एक विचार आसा की गोवा म्हळ्यार बिचीस, गोवा म्हळ्यार हे ती थोडे परसेप्शन थोडे खंय तरी हेजून आनी एक वेगळे परसेप्शन येवका की गोवा म्हळ्यार कुलदेव भूमी, गोवा म्हळ्यार मठ मंदिर आशिल्लें तसले भूमी. गोमांतकांत ही अनेक रितीचे हांगा धार्मीक प्रवास क्षेत्र आसा. आता वाराणसी म्हळ्यार कशी एक वायब येता तशी गोवा म्हळ्यार एक वायब निर्माण जावका अशी आमचे एक विचार आयलो. आणि असे विचार करत 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 बाबा ढेंपेनी कडे एक सजेशन त्यांनी हे केलंय ना प्रस्ताव आमचे कडेन दवरलाय. म्हळ्यार जे काही श्रीनिवास ढेंपे ना अध्यक्ष करतात ते स्वामी महाराज विचारून स्वामीची अनुमती असल्यार पुढे सरतात. सो तांणी आमचे कडेन अनुमती घेतल्या, आमी तांकां येस म्हळें आणि अशें जावन घेवन आज रियालिटी जायत आसा. गोवा तशें एक स्टेटांत तांतू एक काणकोणांत तांतू एक पर्तगाळीन एक प्रधानमंत्रीन हांगा घेवन घेवन ते एक अनावरण करचें ताजे निमित्तान हे पर्तगाळी वाड्याचो नाजाल्यार काणकोण आमगेले हाचे जावो ना संपूर्ण एक साऊथ गोवाचे एक कशें एक परसेप्शन आशिल्लें ना कशें एक हें आशिल्लें ताजेन एक अभिवृद्धी जावो अशें आमी हें करता. आमकां काय हें ना की फक्त मठ अभिवृद्धी जावचे, आमकां इतलें की म्हळ्यार आमचे बरोबर सर्व ही लोकही अभिवृद्धी जावचे अशें आमचे विचार आशिल्ले. मे बी तुमी सांगता आसा न्ही की 2.5 वर्षांत अशी कशी जालें, हाऊ इज इट पॉसिबल, रेकॉर्ड टायमांत हें जालें. आउट ऑफ 2.5 years म्हणजे लगभग 30 महिन्यांत दोन पंत पावसाचे हे येता मॉन्सून टाइम. सो 4 महिने म्हळ्यार 8 महिने हे जाता. सो एफेक्टिव्ह आमकां काम करचे चान्स मेळचे म्हळ्यार 22 ते 23 महिना 2 वर्सां करेक्ट मॅक्झिमम 2 वर्सां 22 to 23 months आमकां एफेक्टिव्ह मेळटा. बट लास्ट 1.5 years आमगेल राम नाम जप जाता आसा. सो राम करे काम हम बैठे आराम हे सर्व ही जापकांनी 120 सेंटर 104 सब सेंटर तांणी राम नाम जप करत उरले आणि देवान आमचेर हे मठ बांदपाक आशीर्वाद दीत गेलो. सो मे बी आम्ही सर्व लोकांना ते जे राम नाम जप करत आशिल्ले 550 कोटी ते 550 कोटीचे फलस्वरूप जावन घेवन आमगेले हे सर्व ही
कार्य कसं नसा, मठाचे जीर्णोद्धार कार्य असा, प्रतिष्ठा कार्य असा, रामायण थीम पार्क असा, रथबिदीचे विस्तार असा, हे सर्व ही कार्य मे बी हे राम नाम जपान हांग सर्व लोक इतले श्रद्धेन मनान एकत्रित येऊन गेले त्यांनी राम नाम जप करत उरले आणि आमगेल काम सर्व ही झालंय अशी आमका दिसता. आणि मुखार आमी हेच हे करताची की असे समाजाची अभिवृद्धी जाऊ का ताजे निमित्तान इतलं तुम्ही सपोर्ट केलाय. आता तुमकां कोणे तरी सपोर्ट केल्यार तुम्ही वचून आलिंगन करेत, ताका तुम्ही शेक हँड करेत, ताका तुम्ही पार्टी घेऊन गेलो ताजे टाइम स्पेंड करेत. बट आमगेल समाजाचे लोकांक आम्ही वचून गेन तांकां हे करचे आलिंगन दिवचे असेल आणि आमकां ना आमगेले संन्यास धर्म असा, सो आमके एक लिमिटेशन असा. सो आनी कसन आमी दिवचे जाता तुमकां. सो ताका लागून आमी कितें केलें की रामाचे सकल जी पेडस्टल आसा ते एक्चुअली फर्स्ट आमचे जे संदीप शिकरे आसात त्यांनी प्लॅन करताना फाउंटेन आशिल्लें, एक कमलाचे फूल साळक्याचे लोटस म्हणतात तसे फूल हे करून थंयतुल्यान वॉटर फाउंटेन करून घेन ते असे करचे अशी तांचे विचार आशिल्ले, एक एक स्टेप्स अशें करून. कडेरी आमकां दिसता आशिल्लें की इतले 550 कोटी एक 10 ते 15,000 लोक इन्वॉल्व आसात सांगतो हे सक्सेस जावचे. सो इतले लोकांनी हे केले, सो आमी कसन दिवे. सो कितें कॉइन दिले, शाल दिले, दॅट विल बी कसन एक एकदा शाल खंय तरी पोर जाता, खंय तरी मिस जाता, ना पिंदून वता, ना कसले तरी एक सांगचे जायना. कॉइन दिले एक एकदा उरता तुमचे कडेन, ना कसं सांगता कितें तरी जाता. आणि कॉइन एक एकदा ट्रेजरी रूमान दवरले. सो एवरी टाइम काय हे करचे जाणार तुमकां. सो आमकां दिसता आशिल्लें की कितें दिवचें हांगा, फक्त एक शाल कॉइन हे इतलेच जातवे, मोमेंटो दिवचे कशी करचे म्हणून हे विचार करत करत आसतना लास्ट एक दिवस रात्री असे नित्तान एक आयले की पेडस्टल करे आणि पेडस्टलाक सर्व 120 सेंटराचे नाव दिवे. सो दॅट विल बी अ परमनंट आमकां इतलं तुम्ही जप केला का हे एक मठातर्फे एक तुमकां आमचे एक ब्लेसिंग्स म्हणा ना जे एक गौरव म्हणा ते कितें म्हणा आमचे एक समाधान की तुमचे नाव, तुमचे जप केंद्राचे नाव केन्ना केन्ना तुम्ही हांगा येता, तुमचे जप केंद्राचे नाव तुमकां दिसता आणि दॅट विल बी अ परमनंट. पाठशाळेचो विचार जो आसा ती नॉर्मल पाठशाळा नव्हता. रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स आयल्यात आनी अशे रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स आयल्यात की हांव पळयतालो कांय वेळा पयलीं पणजी सुद्दां जितले बरे रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स ना तितले रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स सद्याक पाठशाळेचे आसात. हे कशें जालें ना आमकां विचार आशिल्ले की जर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तर कोणेही टिचर्सांक मेळना. आता पाठशाळा जावपाक जाल्यार कशें आसा, पाठशाळे बसचेक भुरग्यांक बसचेक एक तुमकां बिल्डींग जाय. भुरगे जर भितर आयले भुरग्यांक शिकोवचे टिचर्स जाय. टिचर्स भितर आयले टिचर्सां रावचे तांकां क्वॉर्टर्स जाय. तांकां क्वॉर्टर्स जावपाक जाल्यार आमकां बिल्डींग आनी थंय बांदता. सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड आसा. सो फाल्यां आमकां दिसलें की आमगेले आमी एक संन्यासी आनी आमगेली परंपरा अखंड परंपरा चलून आयल्या आनी एक संन्यासाचे धर्म कसं आसा की म्हळ्यार पाठ प्रवचन करचे आणि आमगेल मध्वाचार्याचे सिद्धांत कसं आसा ते प्रचार करचे आणि अन्य समाजाचे बद्दल आम्ही सहिष्णुता तांचे बद्दल तांकांही आम्ही घेऊन वचे, तांचेही आदर करचे, तांकांही गौरव करचे, असे दुर्लक्ष करचे असे नाही. सो उट्ट लोकांक फुडे घेऊन गेन वचे. सो असे अनेक रीतीचे आमकां संन्यास धर्मांत आनी येता. तातूंत एक मेन गोष्ट कसं आसा पाठ प्रवचन करचे, पाठ करचे, स्वतः पाठ घेवचे म्हणजे स्वतः शिकत उरका आणि दुसऱ्यांक शिकत उरका. सो हे आमगेले आसा. सो त्या निमित्तान मूल उद्देश कसं नाशिल्ले पयली पासून अशेच आसा, पाठ करत येवचे, भुरग्यांक पाठ शिकोवचे, मध्वाचार्य फिलॉसॉफी हे करचे. सो मदीं एक फेज आयलो की थंय डिक्लायन जायत आयलें. डिक्लायन इन द सेन्स कसं आसा की देर आर मेनी सोशल फॅक्टर्स इन्वॉल्व ताका. अशें कसं नाही इनडायरेक्टली डिक्लायन जालें अशें न्ही, खुबशे सोशल फॅक्टर्स आसा. सो ताजे निमित्तान आमकां रिवायव करपाक आशिल्लें. सो वापस रिवायव करतना आमकां दिसलें की कसं तरी आमी बरें करता, पाठशाळ बरें करता, पाठशाळ बरें करता म्हळ्यार भुरगे येवका, भुरगे येवका म्हळ्यार टिचर्स येवका, टिचर्स येवका म्हळ्यार क्वॉर्टर्स जावका.
सो आमकां कडेन अशें दिसलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं डेव्हलप करात. खुबशे लोकांक दिसता आसा मठ बांदले, रेसिडेन्शियल ब्लॉक बांदले, दीस इज द प्रायमरी गोल. नो, हे आमगेले बाय प्रोडक्ट. अजून प्रोडक्ट भायर आयिल्लो ना. ऍक्च्युली प्रोडक्ट आयिल्ले नंतर बाय प्रोडक्ट येवचे केन्ना तरी. बट आमगेला कसन आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर इज द मेन पॅरामिटर तांणी हांग भितर येवका. सो आयिल्ले नंतर टिचर्स भितर येता, टिचर्स बरे आयिल्ले नंतर भुरगे येता आणि त्या टिचर्सा निमित्तान भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटा आणि त्या शिक्षणा निमित्तान आमगेल समाजाक एक बरो विद्वान एक प्राप्त जाता आणि त्या विद्वाना निमित्तान धर्म प्रचार जाता आणि त्या धर्म प्रचारा निमित्तान आमगेल सनातन धर्म आणि अभिवृद्धी जाता. सो अशें आमगेले विचार करून घेवन आमी हें केलें. आमगेलें हें आशिल्लें की वैदिक ही परंपरा ही वाडचे आणि एक बॅलन्सिंग समाजांत एक बॅलन्सिंग आसतलें की इतले इंजिनियर्स, रिस्टोर जावचे, इतले वैदिक, इतले. सो एवरी क्षेत्रांत न्ही थोडे बॅलन्सिंग उरचें. सो टोटली एक सायड हे जाल्यार न्ही ते रिवायव करच्याकच न्ही भरपूर कठीण जाता. सो तशी जावची न्ही अशें म्हळ्यार कितें आमी हे एक स्टेप घेतले आणि हे स्टेप जर आमगे सक्सेस जाले आणि भुरगीं जर निर्माण जाले, बरे विद्वान जाले, तेन्ना आमी हे केल्ले सार्थक म्हणून तेन्ना जाता. टुडे वी आर जस्ट प्लॅन्ड, वी हॅव डिझायन्ड इट, बट द एक्झिक्युशन इज नॉट एट हॅपन. सो एक्झिक्युशन जावका आणि एक्झिक्युशन जाल्या नंतर ताचे परिणाम भायर येवका आणि वेन दी रिझल्ट इज हॅज आमगे कशी रिझल्ट जावका तशें आयले तेन्ना आमी इतल्यांनी केलेले एक सार्थक जाता. आणि त्या दिवस आमी सांगताची की 10 वर्ष पयलीं आमी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्ले ते बरें जाले म्हणून मे बी त्या दिवस आमी सांगताले. सो आज आमी उत्तर दिवपा येना, बट मे बी जून 26 ऑनवर्ड्स आमी हे चालू करताले आणि चालू करून घेवन एक योग्य वैदिक संकुल, वैदिकाचे एक ट्रूप रेडी करून घेवन एक समाजा दिवचे ही आमगेलो गोल आसा. आणि तांचे मुखांतर सर्व ही आमचे मध्वाचार्याचे सिद्धांत, एकादशीचे उपवासाचे प्रचार, नाजाल्यार संध्यावंदन जे आमगेले परंपरा ट्रेडिशना सांगून आयले, देवस्पण आसा ना, सवळे कशी न्हिदचे ना, गुरु महाराजाले कशी वचचे, कुलदेवस्थानाचे कसं आमगे जीवनांत भूमिका आसा, हाजे सर्व ही प्रचार करत 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 तेन्ना कसं जाता हे एक केल्ले हाजे ना सर्व ही लोकाले कल्चर आर्ट आमी कंट्रोल केले तशें जाता. कंट्रोल म्हळ्यार सर्व लोकाले ते विचार कसन आसा तशेंच आमी हे केलें आसा. कित्याक म्हळ्यार आनी प्रचार करता न्ही, हांचे घर देवस्पण जाता, अरे तुमी गुरु मठा वचपाक जाय, तुमी अशें अशें न्हिसून घेवचें पडटा, अशें अशें तुमी करचें पडटा. सो दे वील टेल देम अशें अशें करा. सो ताजेर कसन जाता, सो नेक्स्ट जनरेशन वील फॉलो दी सेम. सो कल्चर कसन आसा ते प्रोटेक्ट केले तशें जाता. सो एक गोष्टीन कितले चेंज जाता. सो आज कोणाक कळना. आता फक्त लोकांक कसं दिसता की पैसे मोडले म्हणून दिसता, स्पेंड भरपूर केला आसा, हे पैसे खर्च जास्त जाल्लो आसा. बट आमकां जे कसन हे आसा आमगेले ते कोणाकच कळना. सो ताका लागून आमी हे करत आसा. आणि सर्व पैशान जाता अशें म्हणना, बट कसन आसा हे जावका म्हळ्यार हे खर्च करचे पडटा. तातून आमी कोणा लेगीत म्हळ्यार की हाजो रिझल्ट जेन्ना 10 वर्सांनी दिसतलो कळटा, तेन्ना कळटा की हे केले कितले महत्वाचे आसले. सो आज आमी काय करचें, दॅट इज वाय वी सेड की आज कसने ब्लेम केले, कसने नेगेटिव्ह ब्लेम केले की हे खर्च करचे नाका आशिल्ले, उगीच पैसे खर्च केले स्वाम्यान, हे केले ते केले. एव्हरीथिंग वी आर रेडी टू टेक इट. 10 वर्सांनी हाचे परिणाम कळटले. जस्ट टेक इट, गिळचे आणि शांत बसचे. पळोवया देवाचे हेच आसा की पाठशाला वापस बेगीन चालू जावचे, भुरगे बरे निर्माण जावचे आणि समाजा पावचे आणि आमगेल रूट्स कसन आसा, आमगेल कल्चर आसा ते वापस रिस्टोर जावचे. आणि ती जाले देन दॅट इज दी हॅपीएस्ट मोमेंट ऑफ दी लायफ अशें आमी समजता. जे आतां आमी थीम पार्क केले रामाचे विशया, आमी अशें आमकां पयले खबर आशिल्लें की ते बो शेपांत आसा, कित्याक म्हळ्यार हाजे पयलेचे फोटोग्राफ्स हे ते पयले आमी पळयल्ले. सो आमकां ते खबर आशिल्लें की एक हे आशिल्लें. सो आमकां दिसलें की बो शेप आशिल्ल्याच्यान आमी राम आमचो धनुश आनी बाण धरून घेवन आशिल्लो तसले एक भंगी आमकां दिसून येता. सो कितें तरी एक त्या जागेर एक बरें एक येवचें
असे विचार करत असताना एक प्रतिमा ते उभारचे आणि त्या प्रतिमा उभारून घेऊन त्या बो शेपाक कसं नसा त्या बो शेपाक योग्य ताका एक स्थान मिळचे म्हणून असे उद्देशानं आम्ही ते रामाक थंय स्थापना करची अशी म्हणून आम्ही विचार केला. कडेरी प्लॅनिंग जायत गेले, डिझायनिंग जायत गेले, कितलं फुटाचे करचे ह्या गोष्टी प्लॅनिंगाचेर विचार करत 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 लास्ट 77 आमकां हायेस्ट मिळपाक चान्स जालें ना. खुबशे लोकांक दिसता आशिल्लें की जास्त आनी कितें ना, वाय नॉट 108, वाय नॉट बियॉन्ड 100. बट कसं नासा की जर कोणे तरी ती राम प्रतिमा पळयता सो एक सर्टन अँगलार ताण पळोवच पडटा, नाजाल्यार मानाक दूख येता, एकदम वयर हायट केल्यार जायना. ताका जितले तुमचे हायट उरता ताचे डबल प्रोपोर्शन धुरतुल्यान तुम्ही पळयलें फुल्ल ते दिसपा येता. अशें तांचे आर्किटेक्टाले सर्व ही मत घेवन घेवन लास्ट 77 फीट पर्यंत करचे एक आमकां टोपोग्राफी हे त्यांनी स्टडी करून नंतर खूपशे रिटेनिंग वॉल आसा, नंतर सेटबॅक आसा, हे वटू सोडून घेवन लास्ट अशें चिंतून आयलें की 77 इज दी करेक्ट टोपोग्राफीक ते मॅच जाता. सो तशी जावन घेवन 550 crores 550 years आणि अशें आनी मोठो विचार करून ते आमी रामाक ट्रिब्यूट केले म्हणून घेवन अशें करून रामा कितेर आमी एक कसं तरी केलें म्हणून एक अशी जावं म्हण कितेर आमी श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक ह्या वर्सा 500 अस्तित्वाक 550 वर्सां पूर्ण जाता आणि ह्या अवसराचेर काही महत्वाचे प्रकल्प स्वाम्यांनी हातान घेतिल्ले आसा. हे सगळे स्वाम्यांनी एक मोठ्या जबाबदारीन कामां घेतिल्ली आसा आणि ती पूर्णत्वाक येत आसा. म्हणून हाजे कल्मिनेशन म्हणून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर हो एक भव्य कार्यक्रम जातलो. कार्यक्रमूच न्हय, धार्मीक विधी जातल्यो, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. काही मठाचे म्हणजे मठाधिपती हांगा येतले. हातून मेन म्हणजे कवळे मठ स्वामी येतले, तशेंच चित्रापूर मठ स्वामी येतले आणि फलिमर मठ स्वामी येतले, जांणी आमच्या पर्तगाळ मठ पयल्या स्वाम्यांक दिक्षा दिल्ली आशिल्ली. हांगा जवळ जवळ 370 वर्सां जाली ते पर्तगाळी गोकर्णच्यान पर्तगाळी आयले आणि हांगा पर्तगाळी केंद्र मठ हो स्थापन जालो. पूर्ण गोंयान म्हाका दिसता एक 550 वर्सां पूर्ण जावप ही एक अभिमानाची गजाल आसा. मठाक जे आमचे जे इंडियन व्हॅल्यूज आसा किंवा इंडियन स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज आसा ते जागृताय दवरपाचें स्वाम्यांनी काम केलां. आणि एक मोठें वैशिश्ट म्हणजे भोवमानादीक प्रधानमंत्री येतले. आमी जेन्ना तांकां वचून आपयलो मुख्यमंत्र्याक घेवन, मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब मदत केली आणि तांकां एक एट्रॅक्शन जालें म्हणजे मठाचे हिस्ट्री आयकून. जे 10 मिनटांनी 8 मिनटां ताणें फक्त आयकून घेतलें आणि एक 2-3 सारके म्हणजे रेलेवंट प्रश्न विचारले की मठ कितें करता हाज्या दृश्टीन, समाज सेवेच्या दृश्टीन. म्हणून म्हाका दिसता ते प्रभावीत जावन, नाल्यार तशें आमचें पळयत जाल्यार गोंय ल्हान, आमची कम्युनिटी ल्हान, ताणें एक येदें व्हडलें इन्विटेशन स्विकारप म्हाका दिसता हें तांचें व्हडपण. खंयूय तरी म्हाका दिसता जे घराण्यान जो रोल प्ले केल्लो आसा ताका लागून आमकां हें भाग्य मेळटा. आनी हांव रामदेव वीर विठ्ठल आनी 24 स्वाम्याची म्हाका दिसता म्हणजे एक दया कशी आसा घराण्याचेर. पूण म्हाका दिसता प्रिविलेज म्हणच्या परस हांव एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून मानता. म्हाका दिसता मठाची जबाबदारी ही स्वामी सांबाळटा आणि स्वाम्याक मदत करपाक आमच्या सारकिले सर्वसामान्य लोक आसा. पूण म्हाका दिसता आमी एकत्र तर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच म्हणजे बऱ्यो गजाली घडोवंक शकता. म्हणजे समाज उपयोगी प्रकल्प जे आसा ते घडोवंक शकता आणि म्हाका दिसता दॅट इज द फ्युचर रोल दॅट द मठ एंड द इन्स्टिट्यूशन शूड प्ले. आमचें व्हडलें भाग्य की आमकां ही परंपरा ह्या मठाची मेळिल्ली आसा. आमचे एक म्हणजे आजी आनी बापूय आनी आई सगळे हांगा मठान येताले आनी खूब वर्सां पयलीं द्वारकानाथ स्वामी आसतना तांच्यांनी वास्को जागा घेतली आनी तेन्ना मठ बांदपाक जेन्ना फायनान्स जाय आसले तेन्ना कमी पडटालें म्हणून आजयेन म्हज्या बापायक सांगलें तूं बांदून दी रे म्हणून. आनी बापायन तें बांदलें. बापा म्हणजे BM साळुंकर ताणें बांदलें आनी मागीर रनिंग चलोवपाक आनी कोण स्वाम्यान कमिटी दवरलेली. मागीर कितें जालें म्हळ्यार एकदम 1993 आमचे व्हडले स्वामी तांकां दिसलें की वास्को एक
व्हडलो एक मठ बांदचो म्हणून. आनी आवट ऑफ नोवेर ही प्लक मी आनी म्हणलें तूं चल येता तर तुका म्हाका प्रेजिडेंट केलो. आनी तेन्ना पासून हांव मातसो इनवॉल्व जालो. पुण्यतिथी आमच्या व्हडल्या स्वामीचे पयल्या वर्सा पुण्यतिथी एका वर्सान तांच्यांनी पळय अरेंज केले ते आमी कोणी आमच्या स्वप्नान सुद्दां हें नासलें, दिसूंक नासलें की जातलें म्हणून. आतां हो कॅम्पस आसा न्ही तर इट्स नॉट ओन्ली रिलिजियस बट इट्स ऑल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ संस्कृत लँग्वेज which is not only a religious language but is the language as the world discovered of very scientific knowledge. And if we don't encourage it, I don't know why should anybody else encourage it. So he स्वामींची पाठशाळा केल्या थंय पाठशाळेन वेदिकूच ट्रेन जावचें ना because Vedic are also important because आजकाल Vedics are very difficult to find. In addition to that, it will be training professors so that they can spread the knowledge of Sanskrit all around India and even in universities. So going forward, we have a great future. Saraswats have a great future. And as you would see from the huge gatherings we've had, even for the Punyatithi and for all the other functions, shall we say a future where more and more people will enroll. I am hopeful that with the kind of functions that are going to be planned here in the future, we will not only attract people from the community but also other Hindus who will come and participate because they want to learn and they want to feel blessed at the lotus feet of our Swamiji. हे मठाचे आणि आमच्या कुटुंबाचे कनेक्शन is recorded to be around 110-120 years old. पण म्हजे प्रमाणे ताजे पयलीं पासून खात्रीन आसा रिकॉर्ड जालो नासतलें कित्याक आमी ओसळणेचे आनी आमी 300 वर्स सुमार 200-250 वर्सां ओसळणे आशिल्ले. ओसळणेच्यान हांगा पाऊल वाटेन रोखडो पावता तूं रोखडो म्हणजे 4-5 वरां लागतात चलून पावपाक. तेन्ना रस्ते नाशिल्ले, तेन्ना कारयेर गाडयो बी नाशिल्ल्यो, तेन्ना ट्रेनी तशें कांय नाशिल्लें. So I have to imagine what is that scenario that we had kept in mind, that this institution of high divinity, this institution of spirituality, our mutt has taken anchorage, has taken establishment here, but really it has given us good anchorage. And this anchorage is to basically ensure family values, and I would say this mutt is the most necessary and more than necessary, it is a great institution to guide us forward. And the very fact that Swamiji after Swamiji for generations have done this transition, which makes them even older than any families, older than any even temples in Goa, older than the oldest universities of the world, older than governments which come and go. Example, this is older than the United States government, and it's older than many monarchies. So I'm blessed to be here talking to you and conveying my thoughts that the responsibility on us now is to ensure that we get another 500 years or more and then bring this value system into the society, which and therefore bring a certain tranquility and method in our behavior in a social sense. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्लो हो मठ कात सोडून एक नवे रूप धारण करता. हांगा जे काही वर्सां येवना ते मनीस जर हांगा पावले जाल्यार ते म्हणटले आमी खंय पावले काय म्हणून अशें एक मोठो प्लॅन हांगा इम्प्लिमेंट जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हे हांगा हाचेर येत वचून सिंहासनाचेर येत वचून तांणी एक विकासाच्या बाबतींत मोठ्या प्रमाणाचेर आयचे काळाची गरज ओळखून आज आयचे तरणाटे भुरगे तांची गरज ओळखून एक टोटल
चेंज करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, जो अत्यंत म्हत्वाचो आसा अशें हांव समजता. स्वामीजी सदांच म्हणटाले आमचो समाज हो सुशिक्षीत समाज, हो मॉडर्न समाज. ह्या समाजाचें कर्तव्य जाता, इंटेलिजंट समाज आशिल्ले कारणान ह्या समाजाचें कर्तव्य जाता की बाकीच्या सगळ्या समाजाच्या लोकांक बरोबर घेवन वचप, तांकां मार्गदर्शन करप, हें आमचें कर्तव्य ठरता. आनी म्हणूनच त्याच भशेन जशें पळय तांणी काम केलें, तांचे बरोबर खूब वर्सां आमचे आतांचे विद्याधीश स्वामीजी आशिल्ले, तांणी तांचें काम लागींच्यान पळयलां. त्याच धर्तीचेर पावल दवरून आमचे हे स्वामीजी मोठ्या प्रमाणाचेर कार्यक्रम करतात. अशी परिस्थिती म्हणजे फाटीं खंय तरी पूर आयलो, भटकळ पूर आयलो आनी त्या पुरांत लोकांचें भरपूर नुकसान जालें. ते सर्वे केली, सगळें जालें, तातूंत भितर अशें जालें की सगळे धर्माच्या लोकांच्या घरांनी उदक गेलें. मठाच्या अनुयायांनी स्वामीजीक विचारलें कितें करपाचें. स्वामीजीन सांगलें सगळ्यांक जे आमच्या समाजाच्या लोकांक दितात सगळ्यांक ते तशेंच सामान तुमी दियात आनी कसलोच भेदभाव करनाकात. म्हणजे हें दाखोवन दिता की स्वामीजीचें थिंकींग, स्वामीजीची विचारसरणी कितें आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आज 550 वर्सांचो एक मोठो कार्यक्रम ह्या परिसरांत जाता, ही आमकां सगळ्या गोंयकाराच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत म्हत्वाची गजाल आसा. म्हाका याद जाता की रामनमीक आज सुद्दां रामनमीच्या दिसा हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. वेगळे वेगळे गांवांतल्यान, कर्नाटकांतल्यान, सगळे कडल्यान लोक हांगा रामनमीक येतात. रामनम म्हणजे ह्या मठाचें एक भुशण अशें जाल्लें आसा. आतां ज्या पद्दतीन विकास करता त्या पद्दतीन हे सगळे कार्यक्रम अत्यंत बऱ्या पद्दतीन कसलेच त्रास जायनासतना जातले. हांव परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीक म्हज्यो शुभेच्छा दिता. सो आमगेले ही एक मठाचे एक कर्तव्य आसा की आमी ही लोकांक पावचे. आनी हाजे पयले ही परंपरेचे खुबशे स्वाम्यान पाविल्ले आसात. एज्युकेशन सेक्टराक पावले, हेल्थ सेक्टराक पावले, नाजाल्यार बाकीचे कोणे खूब गरीब आसा तांकां पयशे दिवन घेवन तांकां एक रिवायव करचे, एवरी हातूंत तांणी पाविल्ले आसा. आनी आमी ही तशेंच भरपूर एक कार्य करता म्हणून आमगेले विचार आसा. सोशल सामाजीक कार्य कसन करचें आसा सांगून न्ही, कशें कशें जाता तशें तशें करत वचचें. बिकॉज ते सांगून आमी करचें आमगेली ती कांय पद्दत ना. बट फॉर एन एग्जाम्पल आतां सांगचें गेल्यार लोलये हांगा 100 वर्साचें दामोदर विद्यालय आसा. दॅट वॉज स्टार्टेड अंडर दी गायडन्स ऑफ इंदिराकांत तीर्थ स्वामीजी. सो अशे भरपूर पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याल्या काळांत तांणी भरपूर लोकांक दान केल्लें आसा. सो अशे भरपूर एक 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 हे हाच्यान हें करून आमगेले गुरुस्वाम्यान ही पनवेलांत तूं एक वृद्धाश्रम आसा, एक शाळा थंय हें केल्लो आसा, आनी एक थंय आमगेले हेल्थ जिवोत्तम मेडिकल फाउंडेशन म्हणून हें करून हेल्थाचें हें केल्लें आसा. आतां थोडें हें जालें आसा बट वापस थंय रिवायव करचे एक विचार आसा. हेय भागांत आमगेल्या परिसराच्या भागांत आमकांय विचार आसा की एक हेल्थ कॅम्प करचे ना. फॉर एन एग्जाम्पल एक ॲम्ब्युलन्स, फूल इक्विप्ड ॲम्ब्युलन्स ते रुरल एरियांत हे करून थंयचे जे लोक आसा जे डायरेक्ट तांकां हॉस्पिटला वचचे त्रास जाता तांकां एक त्या रितीचे कितें तरी एक सोय करून दिवची एक विचार आसा. बट ते कशी रियालिटी हाडका ते आमी विचार करचे आसा. सो अशें करून कितें तरी एक करचें. खुबशे एक हांकां कशी डोनेशन की ना आनी कसन तरी रुपारी की कशें कशें एक मठाचे हें जाता, अभिवृद्धी जाता, तशें तशें एक समाजाकय एक कशें तरी आमी दिवचें. कित्याक म्हळ्यार पयशे काय आमी काय घेवन वचचे ना, बट गरज कोणाक आसा हू इज व्हेरी व्हेरी नीडफूल आसा. 550 वर्सांचो प्रवास आणि त्या निमतान जाल्लें हें दिव्य काम आणि इतल्या कमी म्हाका दिसता रिकॉर्ड ब्रेकिंग काळा भितर जाल्लें काम. हो विचार मनोदय कसो तयार जालो आणि ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो करपाच्यो जाल्यो, पार्क धरून रामाची मुर्ती धरून, रामाची मुर्ते वयल्यान सुरवात करया. कित्याक अशी तुमकां जाणवलें की अशी एक भव्य दिव्य मॉन्युमेंट हांगा तयार करचो? 2.5 वर्ष पहिले
फर्स्ट आमकां विचारायलें की आमच्या मठाक 550 वर्ष परिपूर्ण जाता 2.5 years ago. सो फर्स्ट ते समजल नंतर आमकां पयलें अशें दिसून आयलें की रामा खातीर आमी कितें तरी एक समर्पण करता. कारण कसन की म्हळ्यार लेगेसी कसन आसा मठ परंपरा ही एक अखंड परंपरा चलून घेवन आयल्या. सो आमकां कसन एक आशिल्लें एक ट्रिब्यूट एक गुरु परंपराक आमी एक ट्रिब्यूट दिवका आनी ज्याचे निमित्तान हे परंपरा अखंड रितीन चलून आयले ताका आमी कितें तरी आमी समर्पण करची ही आमकां विचार आयले. सो देवाचे खातीर कितें तरी एक करता म्हणून अशें आमकां विचार आयलो. लास्ट स्वाम्यानी एक गजाल सांगची की आशिर्वादाक लागून स्वाम्यांच्या प्रधानमंत्र्यांचे पांय ह्या गांवाक लागतात. हाय जनरली असं जाता की गोंय म्हळें की एक वेगळी प्रतिमा आसा जगभर. आज प्रधानमंत्री गोंयांत येतात आणि ती बी गोंयांतली आणि प्रोबेबली दक्षिण भारतांतली सगळ्यांत व्हडली श्रीरामाची प्रतिमा अनवील करपा येतात, अनावरण करपा येतात. हो विचार कसो आयलो की प्रधानमंत्र्याक आपोवचें आणि एक आज प्रधानमंत्री येतात स्वाम्यांच्या हातान सकाळची प्राट प्रतिश्ठा जातली, सांजे प्रधानमंत्री आसतले अनविलिंगाच्या टायमार. ह्या सुवाळो हो कसो घडून आयलो विचार आनी प्रत्यक्षात कशें येताय? योग्यच म्हळें की असल एक मठाची एक परंपरा आसा आणि भारत देशाचो प्रधानमंत्री तो हांगा येवन घेवन तो एक अनावरणाचे संदर्भात त्याची एक उपस्थिती लाभता ते अत्यंत एक बरे गजाल म्हळ्यार. दुसरें कसन की म्हळ्यार तांकां ही एक आध्यात्मिक रुची तांचेही खुबश्यो गोष्टी आमी आयकताना एक विचार हे करतना तांकांही बरे एक आध्यात्मिक दृश्टिकोन आसा. तिसरें कसन की म्हळ्यार आमकां ही जे परसिप्शन आसा गोवाचे बद्दल एक विचार आसा की गोवा म्हळ्यार बिचीस, गोवा म्हळ्यार हे ती थोडे परसेप्शन थोडे खंय तरी हेजून आनी एक वेगळे परसेप्शन येवका की गोवा म्हळ्यार कुलदेव भूमी, गोवा म्हळ्यार मठ मंदिर आशिल्लें तसले जाल्यार भूमी. गोमांतकांत ही अनेक रितीचे हांगा धार्मीक प्रवास क्षेत्र आसा. आता वाराणसी म्हणून कशी एक वायब येता तशी गोवा म्हणून एक वायब निर्माण जावका अशी आमची एक विचार आयलो. आणि असे विचार करत 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 बाबा ढेंपेनी कडे एक सजेशन त्यांनी हे केलंय ना प्रस्ताव आमचे कडे दवरलाय. म्हळ्यार जे काही श्रीनिवास ढेंपे ना अध्यक्ष करतात ते स्वामी महाराज विचारून स्वामीची अनुमती असल्यार पुढे सरतात. सो तांणी आमच्याकडे अनुमती घेतल्या, आम्ही तांकां येस म्हळें आणि अशें जावन गेलो आज रियालिटी जायत आसा. गोवात असेल एक स्टेटांत तांतू एक काणकोणांत तांतू एक पर्तगाळीन एक प्रधानमंत्रीन हांगा घेवन गेन ते एक अनावरण करचे ताजे निमित्तान हे पर्तगाळी वाड्याचो नाजाल्यार काणकोण आमगेले हाचे जावो नाजाल्यार संपूर्ण एक साऊथ गोवाचे एक कसन एक परसेप्शन आशिल्लें ना कसन एक हे आशिल्लें ताजेन एक अभिवृद्धी जावो अशें आमी हे करता. आमकां काय हे ना की फक्त मठ अभिवृद्धी जावचे, आमकां इतलें की म्हळ्यार आमचे बरोबर सर्व ही लोकही अभिवृद्धी जावचे असे आमचे विचार आशिल्ले. मे बी तुम्ही सांगतासा न्ही की 2.5 वर्षांत अशी कशी जालें, हाऊ इज इट पॉसिबल, रेकॉर्ड टायमात हे जालें. आउट ऑफ 2.5 years म्हणजे लगभग 30 महिन्यांत दोन पंत पावसाचे हे येता मॉन्सून टाइम. सो 4 महिने म्हणजे 8 महिने हे जाता. सो एफेक्टिव्ह आमकां काम करचे चान्स मेळचे म्हळ्यार 22 ते 23 महिना 2 वर्सां करेक्ट मॅक्झिमम 2 वर्सां 22 to 23 months आमकां एफेक्टिव्ह मेळटा. बट लास्ट 1.5 years आमगेल राम नाम जप जाता आसा. सो राम करे काम हम बैठे आराम हे सर्व ही जापकांनी 120 सेंटर 104 सब सेंटर तांणी राम नाम जप करत उरले आणि देवान आमचेर हे मठ बांदपाक आशीर्वाद दीत गेलो. सो मे बी आम्ही सर्व लोकांना ते जे राम नाम जप करत आशिल्ले 550 कोटी ते 550 कोटीचे फलस्वरूप जावन गेन आमगेले हे सर्व ही कार्य कसन आसा. मठाचे जीर्णोद्धार कार्य आसा, प्रतिष्ठा कार्य आसा, रामायण थीम पार्क आसा, रथबिदीचे विस्तार आसा, हे सर्व ही कार्य मे बी हे राम नाम जपान हांग सर्व लोक इतले श्रद्धेन मनान एकत्रित येवन गेन तांणी राम नाम जप करत उरले आणि आमगेले काम सर्व ही जाले अशी आमकां
दिसता आणि मुखार आमी ह्या करताची की अशे समाजाची अभिवृद्धी जावका ताजे निमित्तान इतलो तुमी सपोर्ट केलाय. आता तुमकां कोणें तरी सपोर्ट केल्यार तुम्ही वचून आलिंगन करेत, ताका तुम्ही शेक हँड करेत, ताका तुम्ही पार्टी घेवन गेलो टाइम स्पेंड करेत. बट आमगेल समाजाचे लोकांक आमी वचून घेवन तांकां हे करचे आलिंगन दिवचे असेल आनी आमकां ना. आमगेले एक संन्यास धर्म आसा, सो आमकां एक लिमिटेशन आसा. सो आनी कसन आमी दिवचे जाता तुमकां. सो ताका लागून आमी कितें केलें की रामाचे सकल जी पेडस्टल आसा ते एक्चुअली फर्स्ट आमचे जे संदीप शिकरे आसात त्यांनी प्लॅन करताना फाउंटेन आशिल्लें. एक कमलाचे फूल साळकेचे लोटस म्हणतात तसे फूल हे करून थंयतुल्यान वॉटर फाउंटेन करून घेवन ते अशें करचे अशी तांचे विचार आशिल्ले. एक स्टेप्स अशें करून कडेरी आमकां दिसता आशिल्लें की इतले 550 कोटी एक 10 ते 15,000 लोक इन्वॉल्व आसात सांगता हे सक्सेस जावचे. सो इतले लोकांनी हे केले. सो आमी कसन दिवे. सो कितें कॉइन दिले, शाल दिले, दॅट विल बी कसन एकदा शाल खंय तरी पोर जाता, खंय तरी मिस जाता, ना पिंदून वता, ना कसले तरी एक सांगचे जायना. कॉइन दिले एकदा उरता तुमचे कडेन, ना कसले सांगता कितें तरी जाता. आनी कॉइन एकदा ट्रेजरी रूमान दवरले. सो एवरी टायम काय हे करचे जायना तुमकां. सो आमकां दिसता आशिल्लें की कितें दिवचें हांगा, फक्त एक शाल कॉइन हे इतलेच जातवे, मोमेंटो दिवचे, कशी करचे म्हणून हे विचार करत करत आसतना लास्ट एक दिवस रात्री अशें नित्तान एक आयलें की पेडस्टल करे आनी पेडस्टलाक सर्व 120 सेंटराचें नाव दिवे. सो दॅट विल बी अ परमनंट आमकां इतलें तुमी जप केल्ला का हे एक मठा तर्फेन एक तुमकां आमचे एक ब्लेसिंग्स म्हणा ना जे एक गौरव म्हणा ते कितें म्हणा आमकां एक समाधान की तुमचे नाव, तुमचे जप केंद्राचे नाव केन्ना केन्ना तुम्ही हांगा येता, तुमचे जप केंद्राचे नाव तुमकां दिसता आणि दॅट विल बी अ परमनंट. पाठशाळेचो विचार जो आसा ती नॉर्मल पाठशाळा नव्हता. रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स आयल्यात आनी अशे रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स आयल्यात की हांव पळयतालो कांय वेळा पयलीं पणजी सुद्दां जितले बरे रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स ना तितले रेजिडेन्शियल ब्लॉक्स सद्याक पाठशाळेचे आसात. हे कशें जालें? ना आमकां विचार आशिल्ले की जर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तर कोणेही टिचर्स हांगा मेळना. आता पाठशाळा जावपाक जाल्यार कसन आसा, पाठशाळे बसचेक भुरग्यांक बसचेक एक तुमकां बिल्डींग जाय. भुरगे जर भितर आयले भुरग्यांक शिकोवचेक टिचर्स जाय. टिचर्स भितर आयले टिचर्सां रावचेक तांकां क्वॉर्टर्स जाय. तांकां क्वॉर्टर्स जावपाक जाल्यार आमकां बिल्डींग आनी थंय बांदता. सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड आसा. सो फाल्यां आमकां दिसलें की आमगेले आमी एक संन्यासी आनी आमगेली परंपरा अखंड परंपरा चलून आयल्या आनी एक संन्यासाचे धर्म कसन आसा की म्हळ्यार पाठ प्रवचन करचे आनी आमगेले मध्वाचार्याचे सिद्धांत कसन आसा ते प्रचार करचे आनी अन्य समाजाचे बद्दल आमी सहिष्णुता तांचे बद्दल तांकांही आमी घेवन वचचे, तांचेही आदर करचे, तांकांही गौरव करचे, अशे दुर्लक्ष करचे अशें न्ही. सो उट्ट लोकांक फुडें घेवन वचचे. सो अशे अनेक रितीचे आमकां संन्यास धर्मांत आनी येता. तातूंत एक मेन गोष्ट कसन आसा पाठ प्रवचन करचे, पाठ करचे, स्वतः पाठ घेवचे म्हणजे स्वतः शिकत उरका आणि दुसऱ्यांक शिकयत उरका. सो हे आमगेले आसा. सो त्या निमित्तान मूल उद्देश कसन आशिल्ले पयलीं पासून अशेंच आसा, पाठ करत येवचे, भुरग्यांक पाठ शिकोवचे, मध्वाचार्य फिलॉसॉफी हे करचे. सो मदीं एक फेज आयलो की थंय डिक्लायन जायत आयलें. डिक्लायन इन द सेन्स कसन आसा की देर आर मेनी सोशल फॅक्टर्स इन्वॉल्व ताका. अशें कसन इनडायरेक्टली डिक्लायन जालें अशें न्ही, खुबशे सोशल फॅक्टर्स आसा. सो ताजे निमित्तान आमकां रिवायव करपाक आशिल्लें. सो वापस रिवायव करतना आमकां दिसलें की कसले तरी आमी बरें करता, पाठशाळ बरें करता, पाठशाळ बरें करता म्हळ्यार भुरगे येवका म्हळ्यार टिचर्स येवका म्हळ्यार क्वॉर्टर्स जावका. सो आमकां कडेन अशें दिसलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं डेवलप करप. खुबशे लोकांक दिसता आसा मठ बांदले, रेसिडेन्शियल ब्लॉक बांदले, दीस इज द प्रायमरी गोल. नो, हे आमगेले बाय प्रोडक्ट. अजून प्रोडक्ट भायर आयिल्लो ना. एक्चुअली प्रोडक्ट आयिल्ले नंतर ब्राय प्रोडक्ट येवचे केन्ना तरी. बट आमगेले आतां कसन आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर इज द मेन पॅरामिटर
तांणी हांग भितर येवका. सो आयिल्ले नंतर टिचर्स भितर येता, टिचर्स बरे आयिल्ले नंतर भुरगे येता आनी त्या टिचर्सा निमित्तान भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळटा आनी त्या शिक्षणा निमित्तान आमगेल समाजाक एक बरो विद्वान एक प्राप्त जाता आनी त्या विद्वाना निमित्तान धर्म प्रचार जाता आनी त्या धर्म प्रचारा निमित्तान आमगेल सनातन धर्म आनी अभिवृद्धी जाता. सो अशें आमगेले विचार करून घेवन आमी हें केलें. आमगेलें हें आशिल्लें की वैदिक ही परंपरा ही वाडचे आनी एक बॅलन्सिंग समाजांत एक बॅलन्सिंग आसता की इतले इंजिनियर्स, रिस्टोर जावचे, इतले वैदिक, इतले. सो एवरी क्षेत्रांत न्ही थोडे बॅलन्सिंग उरचें. सो टोटली एक सायड हें जाल्यार न्ही ते रिवायव करच्याकच न्ही भरपूर कठीण जाता. सो तशी जावची न्ही अशें म्हळ्यार कितें आमी हे एक स्टेप घेतले आनी हे स्टेप जर आमगे सक्सेस जाले आनी भुरगीं जर निर्माण जाले, बरे विद्वान जाले, तेन्ना आमी हे केल्ले सार्थक म्हणून तेन्ना जाता. टुडे वी आर जस्ट प्लॅन्ड, वी हॅव डिझायन्ड इट, बट द एक्झिक्युशन इज नॉट एट हॅपन. सो एक्झिक्युशन जावका आनी एक्झिक्युशन जाले नंतर ताचे परिणाम भायर येवका आनी वेन दी रिझल्ट इज हॅज आमगे कशी रिझल्ट जावका तशें आयले तेन्ना आमी इतल्यांनी केलेले एक सार्थक जाता. आनी त्या दिवस आमी सांगताची की 10 वर्ष पयलीं आमी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्ले ते बरें जाले म्हणून मे बी त्या दिवस आमी सांगताले. सो आज आमी उत्तर दिवपा येना, बट मे बी जून 26 ऑनवर्ड्स आमी हे चालू करताले आनी चालू करून घेवन एक योग्य वैदिक संकुल, वैदिकाचे एक ट्रूप रेडी करून घेवन एक समाजा दिवचे ही आमगेलो गोल आसा. आनी तांचे मुखांतर सर्व ही आमचे मध्वाचार्याचे सिद्धांत, एकादशीचे उपवासाचे प्रचार, नाजाल्यार संध्या वंदन जे आमगेले परंपरा ट्रेडिशना सांगून आयले, देवस्पण आसा, ना सवळे कशी न्हिदचे, ना गुरु महाराजाले कशी वचचे, कुलदेवस्थानाचे कसं नाही आमगे जीवनांत भूमिका आसा, हाजे सर्व ही प्रचार करत 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 तेन्ना कसं जाता हे एक केल्ले हाचे ना सर्व ही लोकाले कल्चर आर्ट आमी कंट्रोल केले तशें. कंट्रोल म्हळ्यार सर्व लोकाले ते विचार कसन आसा तशेंच आमी हे केले आसा. कित्याक म्हळ्यार आनी प्रचार करता न्ही, हांचे घर देवस्पण जाता, अरे तुमी गुरु मठा वचपाक जाय, तुमी अशें अशें न्हिसून घेवचें पडटा, अशें अशें तुमी करचें पडटा. सो दे वील टेल देम अशें अशें करा. सो ताजेर कसन जाता, सो नेक्स्ट जनरेशन वील फॉलो दी सेम. सो कल्चर कसन आसा ते प्रोटेक्ट केले तशें जाता. सो एक गोष्टीन कितले चेंज जाता. सो आज कोणाक कळना. आता फक्त लोकांक कसं दिसता की पैसे मोडले म्हणून दिसता, स्पेंड भरपूर केला आसा, हे पैसे खर्च जास्त जाल्लो आसा. बट आमकां जे कसन हें आसा आमगेले ते कोणाकच कळना. सो ताका लागून आमी हें करत आसा. आनी सर्व पैशान जाता अशें म्हणना, बट कसन आसा हे जावका म्हळ्यार हे खर्च करचे पडटा. तातून आमी कोणा लेगीत म्हळ्यार की हाजो रिझल्ट जेन्ना 10 वर्सांनी दिसतलो कळटा तेन्ना कळटा की हे केले कितले महत्वाचे आशिल्ले. सो आज आमी काय करचें, दॅट इज वाय वी सेड की आज कसने ब्लेम केले, कसने नेगेटिव्ह ब्लेम केले की हे खर्च करचे नाका आशिल्ले, उगीच पैसे खर्च केले स्वाम्यान, हे केले ते केले. एव्हरीथिंग वी आर रेडी टू टेक इट. 10 वर्सांनी हाचे परिणाम कळटले. जस्ट टेक इट, गिळचे आनी शांत बसचे. पळोवया देवाचे हेच आसा की पाठशाला वापस बेगीन चालू जावचे, भुरगे बरे निर्माण जावचे आनी समाजा पावचे आनी आमगेल रुट्स कसन आसा, आमगेल कल्चर आसा ते वापस रिस्टोर जावचे. आनी ती जाले देन दॅट इज दी हॅपियस्ट मोमेंट ऑफ दी लायफ अशें आमी समजता. जे आतां आमी थीम पार्क केले रामाचे विशया, आमी अशें आमकां पयले खबर आशिल्लें की ते बो शेपांत आसा. कित्याक म्हळ्यार हाजे पयलेचे फोटोग्राफ्स हे ते पयले आमी पळयल्ले. सो आमकां ते खबर आशिल्लें की एक हे आशिल्लें. सो आमकां दिसलें की बो शेप आशिल्ल्याच्यान आमी राम आमचो धनुश आनी बाण धरून घेवन आशिल्लो तसले एक भंगी आमकां दिसून येता. सो कितें तरी एक त्या जागेर एक बरें एक येवचें अशें विचार करत आसतना एक प्रतिमा ते उभारचे आनी त्या प्रतिमा उभारून घेवन ते बो शेपाक कसन आसा त्या बो शेपाक योग्य ताका एक स्थान मेळचें म्हण अशें उद्देशान आमी ते रामाक थंय स्थापना करची अशें म्हणून आमी विचार केले. कडेरी प्लॅनिंग जायत गेले, डिझायनींग जायत गेले, कितले फुटाचे करचे,
हॅव टू प्लॅनिंगाचेर विचार करत 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 लास्ट 77 आमकां हायेस्ट मेळपाक चान्स जालें ना. खुबशे लोकांक दिसता आशिल्लें की जास्त आनी कितें ना, वाय नॉट 108, हय वाय नॉट बियॉन्ड 100. बट कसं आसा की जर कोणें तरी ती राम प्रतिमा पळयता सो एक सर्टन अँगलार ताणें पळोवचें पडटा, नाजाल्यार मानाक दूख येता. एकदम वयर हायट केल्यार जायना, ताका जितले तुमचे हायट उरता ताचे डबल प्रोपोर्शन धुरतुल्यान तुमी पळयलें फुल्ल ते दिसपा येता. अशें तांचे आर्किटेक्टाले सर्व ही मत घेवन लास्ट 77 फीट पर्यंत करचे एक आमकां टोपोग्राफी हे त्यांनी स्टडी करून नंतर खूपशे रिटेनिंग वॉल आसा, नंतर सेटबॅक आसा, हॅव टू सोडून घेवन लास्ट अशें चिंतून आयलें की 77 इज दी करेक्ट टोपोग्राफीक ते मॅच जाता. सो तशी जावन घेवन 550 crores 550 years आणि अशें आनी मोठो विचार करून ते आमी रामाक ट्रिब्यूट केले म्हणून घेवन अशें करून रामा कितें आमी एक कसं तरी केलें म्हणून एक अशी जावं म्हण कितें आमी श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक ह्या वर्सा अस्तित्वाक 550 वर्सां पूर्ण जाता. आणि ह्या अवसराचेर काही म्हत्वाचे प्रकल्प स्वाम्यांनी हातान घेतिल्ले आसा. हे सगळे स्वाम्यांनी एक मोठ्या जबाबदारीन कामां घेतिल्ली आसा आणि ती पूर्णत्वाक येत आसा. म्हणून हाजें कल्मिनेशन म्हणून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर हो एक भव्य कार्यक्रम जातलो. कार्यक्रमूच न्हय, धार्मीक विधी जातल्यो, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. काही मठाचे म्हणजे मठाधिपती हांगा येतले. हातून मेन म्हणजे कवळे मठ स्वामी येतले, तशेंच चित्रापूर मठ स्वामी येतले आणि फलिमर मठ स्वामी येतले, जांणी आमच्या पर्तगाळ मठ पयल्या स्वाम्यांक दिक्षा दिल्ली आशिल्ली. हांगा जवळ जवळ 370 वर्सां जाली ते पर्तगाळी गोकर्णच्यान पर्तगाळी आयले आणि हांगा पर्तगाळी केंद्र मठ हो स्थापन जालो. पूर्ण गोंयान म्हाका दिसता एक 550 वर्सां पूर्ण जावप ही एक अभिमानाची गजाल आसा. मठाक जे आमचे जे इंडियन व्हॅल्यूज आसा किंवा इंडियन स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज आसा ते जागृताय दवरपाचें स्वाम्यांनी काम केलां. आणि एक मोठें वैशिश्ट म्हणजे भोवमानादीक प्रधानमंत्री येतले. आमी जेन्ना तांकां वचून आपयलो मुख्यमंत्र्याक घेवन, मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब मदत केली आणि तांकां एक एट्रॅक्शन जालें म्हणजे मठाचे हिस्ट्री आयकून. जे 10 मिनटांनी 8 मिनटां ताणें फक्त आयकून घेतलें आणि एक 2-3 सारके म्हणजे रेलेवंट प्रश्न विचारले की मठ कितें करता हाज्या दृश्टीन, समाज सेवेचे दृश्टीन. म्हणून म्हाका दिसता ते प्रभावीत जावन जाल्यार तशें आमचें पळयत जाल्यार गोंय ल्हान, आमची कम्युनिटी ल्हान, ताणें एक येदें व्हडलें इन्विटेशन स्विकारप म्हाका दिसता हें तांचें व्हडपण. खंयूय तरी म्हाका दिसता जे घराण्यान जो रोल प्ले केल्लो आसा ताका लागून आमकां हें भाग्य मेळटा. आनी हांव रामदेव वीर विठ्ठल आनी 24 स्वाम्याची म्हाका दिसता म्हणजे एक दया कशी आसा घराण्याचेर. पूण म्हाका दिसता प्रिविलेज म्हणच्या परस हांव एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण मानता. म्हाका दिसता मठाची जबाबदारी ही स्वामी सांबाळटा आणि स्वाम्याक मदत करपाक आमच्या सारकिले सर्वसामान्य लोक आसा. पण म्हाका दिसता आमी एकत्र तर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच म्हणजे बऱ्यो गजाली घडोवंक शकता. म्हणजे समाज उपयोगी प्रकल्प जे आसा ते घडोवंक शकता. आणि म्हाका दिसता दॅट इज द फ्युचर रोल दॅट द मठ अँड द इन्स्टिट्यूशन शूड प्ले. आमचें व्हडलें भाग्य की आमकां ही परंपरा ह्या मठाची मेळिल्ली आसा. आमचे एक म्हणजे आजी आणि बापूय आणि आई सगळे हांगा मठान येताले. आणि खूब वर्सां पयलीं द्वारकानाथ स्वामी आसतना तांच्यांनी वास्को जागा घेतली आणि तेन्ना मठ बांदपाक जेन्ना फायनान्स जाय आसले तेन्ना कमी पडटालें म्हणून आजयेन म्हणजे बापायक सांगलें तूं बांदून दी रे म्हणून. आनी बापायन तें बांदलें. बापा म्हणजे BM साळुंकर ताणें बांदलें. आनी मागीर रनिंग चलोवपाक आनी कोण स्वाम्यान कमिटी दवरलेली. मागीर कितें जालें म्हळ्यार एकदम 1993 आमचे व्हडले स्वामी तांकां दिसलें की वास्को एक व्हडलो एक मठ बांदचो म्हणून. आनी आवट ऑफ नोवेर ही प्लक मी आनी म्हणलें तूं चल येता तर तुका म्हाका प्रेसिडेंट केलो. आनी तेन्ना पासून हांव मातसो इनवॉल्व जालो. पुण्यतिथी आमचे व्हडले स्वामीचे पयल्या वर्सा पुण्यतिथी एका वर्सान तांच्यांनी पळय अरेंज केले ते आमी तें कोणी आमच्या स्वप्नान सुद्दां हें नासलें, दिसूंक नासलें की जातलें म्हणून.
आता हो कॅम्पस आसा न्ही तर इट्स नॉट ओनली रिलिजियस बट इट्स ऑल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ संस्कृत लँग्वेज which is not only a religious language but is the language as the world discovered of very scientific knowledge. And if we don't encourage it, I don't know why should anybody else encourage it. So हे स्वामींची पाठशाळा केल्या थंय पाठशाळेन वेदिकूच ट्रेन जावचें ना because Vedic are also important because आजकाल Vedics are very difficult to find. In addition to that, it will be training professors so that they can spread the knowledge of Sanskrit all around India and even in universities. So going forward, we have a great future. Saraswats have a great future. And as you would see from the huge gatherings we've had, even for the Punyatiti and for all the other functions, shall we say a future where more and more people will enroll. I am hopeful that with the kind of functions that are going to be planned here in the future, we will not only attract people from the community but also other Hindus who will come and participate because they want to learn and they want to feel blessed at the lotus feet of our Swamiji. हे मठाचे आणि आमच्या कुटुंबाचे कनेक्शन is recorded to be around 110-120 years old. पण म्हजे प्रमाणे ताजे पयलीं पसून खात्रीन आसा रिकॉर्ड जाल्लो नासतलें कित्याक आमी ओसळणेचे आनी आमी 300 वर्स सुमार 200-250 वर्सां ओसळणे आशिल्ले. ओसळणेच्यान हांगा पाऊल वाटेन रोखडो पावता तूं रोखडो म्हणजे 4-5 वरां लागतात चलून पावपाक. तेन्ना रस्ते नाशिल्ले तेन्ना कारयेर गाडयो बी नाशिल्ल्यो तेन्ना ट्रेनी तशें कांय नाशिल्लें. So I have to imagine what is that scenario that we had kept in mind, that this institution of high divinity, this institution of spirituality, our mutt has taken anchorage, has taken establishment here, but really it has given us good anchorage. And this anchorage is to basically ensure family values, and I would say this mutt is the most necessary and more than necessary, it is a great institution to guide us forward. And the very fact that Swamiji after Swamiji for generations have done this transition, which makes them even older than any families, older than any even temples in Goa, older than the oldest universities of the world, older than governments which come and go. Example, this is older than the United States government, and it's older than many monarchies. So I'm blessed to be here talking to you and conveying my thoughts that the responsibility on us now is to ensure that we get another 500 years or more and then bring this value system into the society, and therefore bring a certain tranquility and method in our behavior in a social sense. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्लो हो मठ कात सोडून एक नवे रूप धारण करता. हांगा जे काही वर्सां येवना ते मनीस जर हांगा पावले जाल्यार ते म्हणटले आमी खंय पावले काय म्हणून अशें एक मोठो प्लॅन हांगा इम्प्लिमेंट जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हे हांगा हाचेर येत वचून सिंहासनाचेर येत वचून तांणी एक विकासाच्या बाबतींत मोठ्या प्रमाणाचेर आयचे काळाची गरज ओळखून आज आयचे तरणाटे भुरगे तांची गरज ओळखून एक टोटल चेंज करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तो ये अपने आप में बहुत ही विशेष अवसर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में, और प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का
प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। साथ ही विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी। और यहाँ इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और वहाँ से हमें बताने के लिए अश्विनी मिश्र भी हमारे संवाददाता वहीं पर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कुछ बातें तो हमने बहुत सारी बता दी हैं जो यहाँ इस प्रतिमा की विशेषता है, इस मठ की विशेषता है। थोड़ा प्रकाश आप भी डालिए, क्या कुछ वहाँ पर इस मठ की और इस प्रतिमा की विशेषता है, आज के अवसर की क्या विशेषता है? निश्चित तौर से लालचंद जी, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, लोकार्पण किया है। ये गोवा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पर्तगाली गांव है, जो कि जीवोत्तम गोकर्ण मठ का मुख्यालय माना जाता है। बहुत खूबसूरत सुंदर वादियों में ये मडगांव नेशनल हाईवे के किनारे ये मठ है, मुख्यालय है जी। एक तरफ था भगवान श्री राम की प्रतिमा का स्थापना का 77 फीट ऊंची प्रतिमा का आज लोकार्पण किया गया है। और ये सुखद संयोग ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दिव्य भव्य मंदिर में ध्वजारोहण के 2 ही दिन बाद इस प्रतिमा का अनावरण दक्षिण में किया जा रहा है। और इस क्षेत्र को आस्था के हिसाब से अगर देखें तो छोटी काशी तेनकाशी कहा जाता है। काशी की जगह तेनकाशी है तमिलनाडु में, वैसे ही गोवा का क्षेत्र धीरे अश्विनी से लगता है हमारा संपर्क टूट रहा है बीच बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोवा का ये मठ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने इस मठ में पूजा अर्चना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मठ के बारे में जानकारी भी लेते और कितना भव्य, इसकी वास्तुकला भी अपने आप में बहुत आकर्षित करने वाली है इस मठ की। श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है, देखिए। तो ये मठ अपने आप में ऐतिहासिक, बहुत ही विशेष, और इसी मठ में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी कहिए, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया प्रभु श्री राम की। ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में दर्शन किए। वहाँ पर उन्होंने देखिए दर्शन पूजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साथ में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी मिश्र हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, इस मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये मठ की तो बनावट भी, जो इसकी जो वास्तुकला, ये भी तो बहुत ही दिव्य है, जो कि हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे होंगे। जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो ये मठ जो है गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का सबसे अगाध श्रद्धा का केंद्र है। छोटी अयोध्या के रूप में जाना जाता है। और जो गोवा की कावी शैली है, जो कावी शैली में जिस तरीके से मठों का निर्माण किया गया है शताब्दियों पहले, 550 वर्ष इस मठ के स्थापना के पूरे हो रहे हैं। मठ की स्थापना तो काशी में हुई थी, लेकिन अब से 370 वर्ष पूर्व यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई और इस मठ के स्थापना के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस पर पंचशत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस 28 नवंबर 27 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा आयोजन चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा और यहाँ पर 77 फीट भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की अभय मुद्रा में, विजय मुद्रा में प्रतिमा का अनावरण करना। और साथ ही साथ यहाँ पर इस मठ के लोगों का जो अगाध श्रद्धा का केंद्र है, दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटक और गोवा का ये क्षेत्र, दक्षिणी गोवा का ये क्षेत्र और कर्नाटक का सारस्वत गौड़ ब्राह्मणों का ये प्रधानता का क्षेत्र है। पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से, पूरी परंपरा से वो अपने जीवन नियमों को यहाँ पर चलाते हैं। और इस मठ की अगर बात करें तो इस मठ की तकरीबन 33 से ज्यादा उप शाखाएं भी पूरे देश भर में हैं। ये मठ जो है 24वें, इसके जो इस समय पीठाधीश्वर है वो इस समय विद्यमान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहगामी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल पीए गजपति राजू भी उनके साथ हैं। तो निश्चित तौर से अगर ये बातें, तो इस पूरे क्षेत्र में दक्षिणी गोवा के अलावा कर्नाटक के क्षेत्र में अगाध श्रद्धा का केंद्र ये मठ है। माधवाचार्य जी जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की और साथ ही साथ जिन्होंने ब्रह्म
जैसे अद्वैत में कहा गया कि ब्रह्म जीवो ना पर, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, लेकिन द्वैतवाद भी माना जाता है कि माया की भी सार्थकता है और ईश्वर की भी, परम ब्रह्म की भी उपस्थिति है। दोनों को वास्तविक रूप में द्वैत की स्थापना में माना जाता है। माया और ब्रह्म एक न मानकर अलग अलग माने जाते हैं। तो द्वैत वाद के संस्थापक माधवाचार्य की परंपरा यहाँ पर विद्यमान है। और 24वें जो ये विद्याधिराज तीर्थ जी है, 23वें विद्याधिराज तीर्थ जी महाराज थे और वर्तमान में विद्याधीश तीर्थ जी महाराज हैं। 2017 से पदारूढ़ है और बहुत सारे दातव्य चिकित्सालय, बहुत सारे शिक्षण गतिविधियां, बहुत सारे सामाजिक धार्मिक कार्यकलाप मठ द्वारा संचालित किए जाते हैं। कई सारे अस्पताल, बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं और वृद्धाश्रम इस संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये गोकर्ण मठ, जो जीवोत्तम गोकर्ण मठ है पर्तगाली गांव में, इसको काफी विस्तार और विन्यास दिया गया है। प्रधानमंत्री जी इस मंदिर में है, वो मंदिर 370 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थापित किया गया है। वीर विठल देव जी का महाराज का जो पांडुरंग जी है, उनके मंदिर का भी विन्यास यहाँ पर किया गया। और निश्चित तौर से अगर देखें तो गोवा की जो स्थापत्य है उसका बहुत शानदार उदाहरण यहाँ पर दिखता है। कावी जो शैली है गोवा की, उसकी जिस तरीके से जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जिस तरीके से लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई है और जिस तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, तो ये दक्षिण भारत का या दक्षिणी गोवा का कहा जा सकता है कि छोटी अयोध्या है। और सबसे सुखद संयोग ये है कि ध्वजारोहण के 2 ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, अगाध श्रद्धा के इस केंद्र में 550वीं शताब्दी समारोह की स्थापना में शरीक होना और उसके बाद जो है यहाँ पर जन समुदाय की अगर बात करें तो वो ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है, जो सांस्कृतिक संक्रांति है, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नए नए अध्याय जो लिखे जा रहे हैं, भारत भारतीयता को व्याख्यायित जो किया जा रहा है, उसमें आज का दिन दक्षिण भारत के लिए, कर्नाटक के लिए, दक्षिणी गोवा के लिए बेहद विशिष्ट है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पंच शताब्दी समारोह, सर्ध पंच शताब्दी समारोह, 550वीं शताब्दी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस प्रतिमा की आप कर रहे हैं, वो प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी का से थोड़ी देर पहले जिसका उन्होंने लोकार्पण किया है, वो अभय मुद्रा में है। लालचंद अगर देखें तो भगवान की जो वरद मुद्रा है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए उनकी विजय जो मुद्रा है, वो कहीं ना कहीं जो आजान उबाहु सरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम वाली जो मुद्रा है, जिससे वो दानवों का नाश करते हैं, जो विजय मुद्रा है, अभय मुद्रा है, वरद मुद्रा है, उसको वहां पर स्थापित किया गया है। और लोग ये मान चलते हैं कि जिस तरीके से इस समय लोक कल्याण कार्य और जिस तरीके से भारतीय मूल्यों की स्थापना हो रही है, तो लोगों से बातचीत करने में लगता है कि सबको ये आशा है कि तेजी से भारत भारतीयता का चरमोत्कर्ष तो आ ही रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो चुकी है, आवश्यकता है कि हम अपने अंदर राम की प्राण प्रतिष्ठा करें, उनके मर्यादा, नीति, नियम, आचरण को अपने व्यवहार में डालें और राष्ट्र निर्माण में जुड़े। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र जिसके लिए खुद भगवान श्री राम ने कहा कि जन्मी जन्म भूविष्य स्वर्गागति करिए। लाल अश्विनी, जिस प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा के बारे में आप बता रहे थे, उसको कैमरे से और टेलीविज़न स्क्रीन पर तो हमने देखा, लेकिन आप क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो उस प्रतिमा के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि समुद्र के किनारे ये इतनी ऊंची प्रतिमा अपने आप में एक दिव्य और भव्य दृश्य बना रहे होंगे। और ख़ास तौर पर गोवा, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है, वहाँ पर इस प्रतिमा की जो भव्यता है और दिव्यता है, वो एक अलग अनुभूति दे रही होगी। निश्चित तौर से। और लालचंद, देशवासियों को पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि हम गोवा अगर घूमे तो दक्षिणी गोवा, कर्नाटक से सटा हुआ पूरा उत्तरी गोवा, हजारों मंदिर और मठ यहाँ पर हैं। गोवा वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से गत वर्षों में उसको व्याख्यायित और स्थापित किया गया, पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में और पाश्चात्य संस्कृति के एक बड़े केंद्र के रूप में, पाश्चात्य जीवन शैली के प्रतीक के रूप में है। लेकिन लोग आए तो यहाँ पे वो देखेंगे कि प्रतिमा की स्थापना के पहले ही 1510 में अगर पुर्तगाली उपनिवेश बनता है गोवा, तो 1475 में ही नरेंद्र मोदी जी का सभी भाविकों से हार्दिक स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय जय राम।
You just mentioned that you want to learn Python. श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक ह्या वर्सा 500 अस्तित्वाक 550 वर्सां पूर्ण जाता आनी ह्या अवसराचेर काही म्हत्वाचे प्रकल्प स्वाम्यांनी हातान घेतिल्ले आसा. हे सगळे स्वाम्यांनी यह गाथा श्री पर्तगाल मठ का 550 वर्ष और आज यह पुनीत पावन समय. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूलमाला प्रदान करें. भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय राम. परम पूज्य स्वामी जी का विनीत भाव था कि राम जी भगवान ने प्रकृति में स्थित हर जीव का संरक्षण किया है, साहस प्रदान किया है. यह कर्ज जन्म जन्म तक सुख शांति से आगे ले जाएंगे. परम पूज्य स्वामी जी से सविनय प्रार्थना है कि दक्षिण अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के पावन आशीर्वाद से लाभान्वित देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत फूलमाला और शॉल पहनकर करें. भगवान श्री रामचंद्र की चांदी की प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाएगी. गुरु मध्वाचार्य की चांदी की प्रतिमा आज मठाधीश परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों से भेंट स्वरूप देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाए. आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है. मठ के सिक्के की भेंट, फल भेंट और पुस्तिका की भेंट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए प्रदान की जा रही है. परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए. स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए. पचास वर्ष की यह गाथा और आज यह पुनीत समय. फिर एक बार हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के लिए भेंट की जाए.
श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ एकीकरण का केंद्र बिंदु, समाज को संरक्षित और संगठित करने के लिए 5.5 शताब्दियों तक समर्पित, समुदाय की सेवा और ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, इनके लिए यह परम भेंट श्री गोकर्ण संस्थान पर्तगाली मठ के परम पूज्य स्वामी विद्याधीश श्रीपाद वडेल स्वामी जी की ओर से राम मूर्ति भेंट प्रदान की जा रही। 24 स्वामियों की अबाधित परंपरा है। गोवा के दैदीप्यमान महादानी पीढ़ी की परंपरा आगे बढ़ाने वाले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री श्रीनिवास देम्पो जी से अनुरोध है कि आप मान्यवरों का शब्द सुमनों से स्वागत करें। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या वतीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आराध्य दैवत श्री रामदेव और श्री वीर विठल को प्रणाम करते हुए मैं श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ के मठाधिपति परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। मठ के सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और उपस्थित सभी गोवा राज्य के मंत्रीगण, गोवा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथियों, विधायकों, संतों, विविध मठों के प्रतिनिधि तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल से आए हुए विद्वजन को मेरा सप्रेम अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। राष्ट्र हित में अपने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करते हेतु बच्चों, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सबका ध्यान आपने रखा है। आप सर्वधर्म समभाव के सच्चे अभिभावक हैं और आपने विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया है, जो हर एक भारतवासी का लिए गौरव का विषय है। हम सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री आज हमारे उपस्थित है। आपको मैं हृदय से सादर धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान गोवा के राज्यपाल श्रीमान पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी इस भव्य समारोह के आयोजन में हमारे पूरा साथ और सहयोग देने वाले हमारे प्यारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी, उन्हें भी मैं आदर सम्मान से उनका स्वागत करता हूं। यह महोत्सव गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल पर कुशावती नदी के तट पर स्थित केंद्रीय मठ के पवित्र स्थान पर शुरू हुआ है। यह 27 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 7 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रभु श्री राम नाम जप अभियान चलता रहेगा। इस मठ की स्थापना हिमालय के बद्रीनाथ में सन 1475 ईस्वी में हुई थी। 550 वर्षों से श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ की यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चल रही है। यह मठ सनातन धर्म का प्रकाशमान केंद्र रहा है। इस मठ की परंपरा सभी मठपतियों ने धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज यह सार्ध पंचशतमानोत्सव हम 24वें पीठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के मार्गदर्शन में मना रहे हैं। 550वें वर्ष के इस ऐतिहासिक समारोह में हम एक सुखद क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 77 फुट की विराट कांस्य की मूर्ति
का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण अभी हुई है। यह दिव्य मूर्ति राम का आदर्शों की साक्षात प्रेरणा देती रहेगी। हम अपनी गुरु परंपराओं की शिक्षाओं और भगवान राम के आदर्शों के प्रति स्वयं को पुण्य समर्पित करें, यही ध्यास हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। हमारे जीवन में विनम्रता, कार्य में ईमानदारी और सेवा में करुणा परीक्षित हो। प्रभु श्री राम द्वारे देश के सद्भाव, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का हमें आशीर्वाद दे। केंद्रीय मठ समिति के अध्यक्ष के नाते मैं पुनः एक बार सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक पूर्व स्वागत करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से अनुरोध है कि सभा को संबोधित करें। परमपूज्य श्रीमाद विद्यार्थी तीर्थ स्वामीजी हांच्या मार्गदर्शनाखाला हांगासर गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या जीवोत्तम मठाच्या 550 वर्सां आज पुराय जाता आणि या शुभ प्रसंगाचेर भारत राज्याचे यशस्वी प्रधानमंत्री मानाधिक नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते 77 फूट प्रभू रामचंद्रांची मूर्तीचे उक्तावण जाता। या कार्यक्रमाक हांव परत एकदा नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजून मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करचे। माझ्या बरोबर नेटात घोषणा दिवची, प्रभू रामचंद्र के, भारत माता के, गो माता के। या कार्यक्रमाक हजर आसात माननीय राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकजी, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी दिगंबर कामत, श्री रमेश तवडकरजी, या मठ समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास धेंपोजी, उपाध्यक्ष RR कामत, हांगासर आयिल्ले सगळे साधू संत भक्तांक माझी उर्बा भरून सगळ्या जाणांक नमन करता। आयज या कुशावतीच्या काटाचेर आणि काणकोणात असलेल्या प्रसिद्ध परशुराम मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर आणि दामोदर मंदिर या सगळ्यात हे संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठ ही परशुराम गोमंत भूमीच्या भोवताणी प्रदेशात आशिल्ल्या धर्म परंपरेची नामनाची अशी पुरविल्ली मठसंस्था आसा। फाटली 550 वर्सां कुशावतीच्या नदीचेर ही स्थापन जाल्ले मठसंस्था आज आमी पळयता माधवाचार्यान मांडिल्ल्या दैवत्व तत्वज्ञानाचेर श्रद्धा आणि भक्ती आशिल्ली। याच परंपरेच्या लेगीत तितक्याच उर्बेत कार्य करीत आसा। गोंयच्या भुंयेचेर 550 वर्सां हिंदू धर्माचे सनातन कार्य ही मठसंस्था परंपरा करीत आयिल्ली आसा। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंयचेर मुखेलपणांत 7 राजवटींनी राज्य केलें। भोज, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी सुलतान, बिजापूरचे सुलतान आणि पोर्तुगीज। कांय जाणांनी आपली हांगासर संस्कृती आमचेर लादपाचो प्रयत्न केलो, कांय जाणांनी हांगासरली देवळां नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो, बट तरी सुद्धा ही परंपरा घट्ट ही गोंयांत दवरपा खातीर मठ आणि संस्कृती हांचे कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। आणि तातूंतल्यात आमी म्हणटा तशें ह्या परंपरेचे ब्रह्मतेज आणि आध्यात्मिक तेजस्वित्या, शास्त्रतेज, धर्माचे राखण करपी हो मठ आसा। हांव खरोखरूच स्वामीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता। या गौरवशाली तेजाचे आणि अखंड आध्यात्मिकची परंपरा आमी फुडें व्हरता आसतना हांव मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रीमान विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजीक खूब खूब अभिनंदन करता। मठ स्थापनेच्या कार्यकाळात तांच्यानी 550 वर्साच्या निमित्तात 550 कोटी रामनाम जप करपाचो प्रयत्न केलो। 15 कोटी लोकांनी 600 कोटी पेक्षा चड जप पुराय देशभर केले। त्या सगळ्या रामभक्तांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन। अयोध्या ते पर्तगाळ मठ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 3 दिसाच्या पयलीं आमी जशें म्हणटा अयोध्येच्या पुण्यभुमीचेर भगवो तेज, सूर्य तेज आशिल्लो, शास्त्र तेज आशिल्लो, भगवो तेज फडकयलो आणि 3 दिसांनी आज या दक्षिण अयोध्या म्हणपी ताजे व्हडले प्रभू रामचंद्राची मूर्ती हांगासर उद्घाटन करपे खातीर परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी सगळ्यांनी हरे प्रभू रामचंद्र की, प्रभू रामचंद्र की। हांव खरोखरूच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे या दक्षिण अयोध्येत गोकर्ण मठपीठात हांव तांचे खूब खूब स्वागत करता। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा हे काम करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
हांच्यानी केल्ले कार्य, तांची अखंड 500 वर्साची राम मंदिराचे कष्ट सगळ्या हिंदू बांधवांक खबर आसा आणि या 550 वर्साचो इतिहास होय खबर आसा आणि या दोनूय ठिकाणी मानाधिक प्रधानमंत्री हांगासर उपस्थित रावप हे आमच्या खातीर खरोखरूच एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आमी पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्डी मठ, अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्धतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नावात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा. मानाधिक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो. ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा. गोंय हे आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडॉर म्हणून फुडें व्हरपाचें आमी ठरयलां. टेम्पल टुरिझम हो कन्सेप्ट आमी सगळ्या जाणांनी फुडें व्हेला. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजात बांदिल्लें नार्वेचे सप्त कोटेश्वर कदंब राजाचे राजदैवत हे मंदिर 350 वर्सांच्या उपरांत आमच्या सरकारान परत एकदा लोकार्पण केले. हे आमच्या खातीर खरी अभिमानाची गजाल आसा. आणि ह्याच हातूंतल्यान फुडें वयता आसतना म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. पोर्तुगीजांनी 1000 पेक्षा चड देवळां हांगासली नश्ट केल्ली आणि त्या देवळाच्या प्रतीर्थ्यात आमी सगळे जाण दिवाळी हांगासर कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो थारायला. हे बी ह्या संस्कृतीचे जनक जावन आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा अयोध्येत आमी बांदता ते आमचे गोमंतकातले राम मंदिर, पंढरपुराक आमी बांदता ते विठ्ठल रखुमाई निवास. अशाच पद्धतीत राज्यातलो आमी म्हणटा तश्यो तीर्थयात्रा आसतल्यो किंवा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक देवदर्शन जावचें म्हणून आमचें सरकार फुडें येता. आनी हे आमकां कित्याक पॉसिबल आसा तर डबल इंजिन सरकारात माननीय मोदीजीचो आशिर्वाद आमकां सगळ्या जाणांक लाभल्या म्हणूनच तर हे आमकां सगळ्या जाणांक शक्य आसा. अदरवायज हे कदापि करप पॉसिबल नाशिल्लें. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे विजन विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना गोंय राज्याचे विजन विकसीत गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट गोंयची आनीकूय वाड जायत आसा. ताका पुराय तेंको केंद्र सरकाराचो आमकां सातत्यात मेळत आसा. आणि या अखंड परिश्रमात तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गोंय सरकाराक भारत सरकाराक मेळटलो हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि आयच्या ह्या दिसा परत हे सांगपाक म्हाका खूब गर्व जाता की संस्थान गोकर्ण पर्तगळ जिवोत्तम मठ हे गोंयच्या इतिहासातलो एक सगळ्यात मोठो टुरिझम स्पॉट जावन उरतलो ज्या जाग्यार पुराय गोंयभरातले आणि देशभरातले टुरिझम ह्या मठात येयल्या शिवाय उरचे ना. आणि त्या खातीर हांव स्वामीजींचे आणि पुराय मठ पदाधिकाऱ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंय लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदा तांचे अभिनंदन दिता. आणि म्हजी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदा तुमच्या लागीं मागता की नेटान सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवच्यो. भारत माता की, प्रभू रामचंद्र की, गो माता की. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो. मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद. यह पल है परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी द्वारा आशीर्वचन हम श्रवण करें. हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के लिए कि हमें आपके आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं। एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है, अर्थात चातुर्मास व्रत भी हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो
ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है, और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। मां का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है, और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहां पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि मां का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं, तो आध्यात्मिक विषय से इनका तुलना किया जाए तो महाभारत तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सुनाया हुआ है। तो वहां पर 3 लोगों का पात्र आता है, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का। तो दुर्योधन का सोच क्या है ये आपको सब कुछ मालूम है, दुर्बुद्धि का व्यवहार करना, इस तरह का सोच दुर्योधन का है, और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच करता है, किसी दूसरों के बारे में सोचने की उनका प्रवृत्ति नहीं था, सिर्फ अपने बारे में। दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच करता था। युधिष्ठिर अपने परिजनों का सोच करता था, अपने फैमिली के बारे में सोच करता था। मगर श्री कृष्ण परमात्मा जी सभी लोगों को याद करते थे। अभी इस संदर्भ में हम उनको, उनका जन्म स्थान भी द्वारकाधीश का उनका जन्म स्थान है, जो द्वारका हम बोलते हैं गुजरात में, उनका जन्म स्थान द्वारकाधीश का है। अर्थात कृष्ण जी का जहाँ पर उनका द्वारका वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है। गोवा में भी श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ है, और श्री कृष्ण जी का गांव में अथवा श्री कृष्ण जी का धाम में जन्म होने के कारण उनका विचार भी श्री कृष्ण जी से ही बन गया है। जो भी दुर्योधन है, जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी वो पाठ पढ़ाते हैं, और जब जब देशवासियों को प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, वो भी दीपावली के अनेक अवसर पर वो भी आपको प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण की जैसे सोच कब आता है, कोविड काल में देखा होगा, जब वो वैक्सीन की जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को भी वैक्सीन दिलाया, और विश्व को भी वो वैक्सीन पहुंचने जैसे उन्होंने प्रयास किया। ये कृष्ण जी का सोच है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी विश्व का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम हीराबेन मोदी जी का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है। जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है।
और साथ ही साथ हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है। आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला। अयोध्या में रामलला जी का प्रतिष्ठापना हुई। अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया, और अभी पुर्तगाली में भी फिर यहाँ आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। अगर राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर है, इसका कुछ उदाहरण देना चाहे तो सिर्फ एक हम बता देते हैं। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन करना था। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन चलाना था, किंतु भगवान राम की आशीर्वाद से आज ऐसा एक समय आ गया है कि हम जब भी चाय पीते हैं तब हम मोदी की ही चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन जो उनके जीवन काल में हुआ है, तो इससे एक तो सोच हो जाता है कि इनके साथ राम जी का आशीर्वाद शतसिद्ध है करके इन्होंने आज दिखा दिया है। इनका एक अत्यंत विनयपूर्वक एक गुण को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब ये वाराणसी में गए थे और योगा योग से जहाँ पर हमारा पहला वाराणसी मठ हुआ है, सौभाग्य है सभी लोगों का कि जहाँ पर वाराणसी मठ है उसी लोकसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहीं पर गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम का मठ है। और ये मठ मध्वाचार्य सिद्धांतों का प्रचार करता है, मध्व सिद्धांत को प्रचार करता है, द्वैत सिद्धांत को प्रचार करता है। और हमें संतुष्टि इस बात की है कि हमें एक अवकाश मिला कि गुरु मध्वाचार्य के मूर्ति को उनको प्रस्तुत करके उनका गौरव करने का एक अवकाश भगवान ने हमें दिया है। वाराणसी क्षेत्र में जब विश्वनाथ मंदिर में गए थे तब उन्होंने पुजारी के बारे में भी उन्होंने सोचा है। हम लोग देखते हैं कि ये करते हैं वे करते हैं, किंतु मोदी जी को पुजारी गण का भी उनका उतना ही आदर प्रेम है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का फुल्ला करके है, हेम फाइबर करके है, जो आप पहनकर आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुजारी जन को थोड़ा कठिनाई होती है, तो उन्होंने खुद उसे मंगाकर सभी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी गण को उन्होंने उस फुल्ला को उन्होंने प्रदान किया है। तो इतना सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, समय का पाबंदी होने के कारण, समय का अवकाश होने के कारण हम आज के यहाँ पर उपस्थित विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री और एवं प्रधान सेवक करके हमेशा संबोधित करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, लंबी आयुष्य मिले, और आपका जो हमारा देश का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें से गोमांतक लोगों का, पुर्तगाली लोगों का इनका साथ मिला। इनका साथ मिलने के वजह से आज हमारा राम प्रतिमा खड़ा हुआ है। अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा, और जब जब विकास होता है
लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है हम इस सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं, तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे राम जी और वीर विठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी के पावन चरणों में फिर एक बार प्रणाम। यह पल है, कुछ क्षणों को और घटनाओं को संजो कर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए 550 वर्ष के स्मारक सिक्के का अनावरण करें। Requesting Shri Amitabh Singh, Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, to present the album to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for release of the customized My Stamp. श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ति निमित्त आज 28 नवंबर की शाम भक्तजनों के महासागर से हम साक्षी बन गए। जिन पुनीत कर कमलों ने ऊंचे आसमान में राम ध्वज लहराया और देश के अनगिनत भक्तगणों को विश्वास और साहस दिलाया, आज उन्हीं पावन कर कमलों से राम प्रतिमा लोकार्पित हो चुके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आदर भाव से प्रार्थना है कि इस महाविशाल सभा को संबोधित करें। परतगाळी जीवोत्तम मठाच्या सगळ्या भक्तांक आणि अनुयायांक मोगाचो नमस्कार। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ के 24वें महंत श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, राज्यपाल श्रीमान अशोक गजपति राजू जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रमोद सावंत जी, मठ समिति के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास डेम्पो जी, उपाध्यक्ष श्री आर कामत जी, केंद्र में मेरे सहयोगी श्रीपाद नायक जी, दिगंबर कामत जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर ने मन को गहरी शांति से भर दिया है। साधु संतों के सानिध्य में बैठना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं की विशाल संख्या इस मठ की सदियों पुरानी जीवन शक्ति को और बढ़ा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज
इस समारोह में आपके बीच उपस्थित हूं। यहां आने से पहले मुझे राम मंदिर और वीर विठ्ठल मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उस शांति, उस वातावरण ने इस समारोह की आध्यात्मिकता को और गहरा कर दिया। साथियों, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर के उभरा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये इतिहास में जड़ होकर भी समय के साथ चलता रहा। इस मठ की स्थापना जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। मैं यहां के मठाधिपति श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब कोई संस्था सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं, बल्कि समाज को टीके रहने की शक्ति देती है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मठ एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है, और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। यही सामूहिक ऊर्जा आज देश के हर कोने में एक नई चेतना का संचार कर रही है। साथियों, अध्यात्म को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली व्यवस्थाएं ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। मैं इस निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस विराट उत्सव में इस विशेष अवसर के प्रतीक के रूप में स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सम्मान उस आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है जिसने सदियों से समाज को जोड़ करके रखा है। साथियों, इस श्री मठ को निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हम सभी को गर्व है कि इस परंपरा से जुड़े परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और उत्कृष्टता को जीवन का आधार बनाया है। व्यापार से लेकर वित्त तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक जो प्रतिभा, नेतृत्व और कार्य निष्ठा उनमें दिखाई देती है, उसके पीछे इसी जीवन दृष्टि की गहरी छाप मिलती है। इस परंपरा से जुड़े परिवारों, व्यक्तियों की सफलता की अनेक प्रेरक गाथाएं हैं। उन सब की सफलताओं की जड़ें विनम्रता, संस्कार और सेवा में दिखती है। ये मठ उन मूल्यों को स्थिर रखने वाली आधारशिला रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये मठ ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। साथियों,
इस ऐतिहासिक मठ की एक और विशेषता का जिक्र आज आवश्यक है। इस मठ की एक पहचान वो सेवा भावना है जिसने सदियों से समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। सदियों पहले जब इस क्षेत्र पर विपरीत परिस्थितियां आई, जब लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर नए प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी, तब इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया और नए स्थानों पर मंदिरों, मठों, आश्रय स्थलों की स्थापना की। इस मठ ने धर्म के साथ साथ मानवता और संस्कृति की भी रक्षा की। समय के साथ मठ की सेवाधारा और विस्तृत होती गई। आज शिक्षा से लेकर छात्रावासों तक, वृद्ध सेवा से लेकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता तक, इस मठ ने अपने संसाधनों को हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रखा है। अलग अलग राज्यों में बने छात्रावास हो, आधुनिक विद्यालय हो या कठिन समय में लोगों को राहत देने वाले सेवा कार्य, हर पहल इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म और सेवा जब साथ चलते हैं तो समाज को स्थिरता भी मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। साथियों, ऐसे समय भी आए जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा, जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, लेकिन ये परिस्थितियां समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, गोवा की इस पवित्र भूमि का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप भी है। यहां सदियों से भक्ति, संत परंपरा और सांस्कृतिक साधना का सतत प्रवाह बहता रहा है। ये धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दक्षिण काशी की पहचान भी संजोए हुए है। पुर्तगाली मठ ने इस पहचान को और गहराई दी है। इस मठ का संबंध कोंकण और गोवा तक सीमित नहीं है। इसकी परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों और काशी की पवित्र भूमि से भी जुड़ी हुई है। काशी का सांसद होने के नाते मेरे लिए और भी गर्व की बात है। संस्थापक आचार्य श्री नारायण तीर्थ ने उत्तर भारत की अपनी यात्राओं के दौरान काशी में भी एक केंद्र स्थापित किया था, जिससे इस मठ की आध्यात्मिक धारा का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक हुआ।
आज भी काशी में उनके द्वारा स्थापित केंद्र समाज सेवा का माध्यम बना हुआ है। साथियों, आज जब इस पवित्र मठ के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब हम इतिहास का उत्सव मनाने के साथ ही भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं। विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में यह मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। साथियों, जिनसे मेरा स्नेह होता है, वहां मैं आदरपूर्वक कुछ आग्रह करता हूं। जैसे पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक काम दे दिया एकादशी का, वो तो संत है तो एक में मान जाते हैं, लेकिन मैं एक में मानने वालों में से नहीं हूं, और इसलिए आज आपके बीच आया हूं तो मेरे मन में सहज ही कुछ बातें आ रही है जिन्हें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं आपसे 9 आग्रह करना चाहता हूं जिसे आपके संस्थान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम पर्यावरण की रक्षा को अपना धर्म माने। धरती हमारी माता है और मठों की शिक्षा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर इस संस्थान का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। हमारा तीसरा संकल्प होना चाहिए स्वच्छता का मिशन। आज जब मैं मंदिर परिषद में गया तो वहां की व्यवस्था, वहां का आर्किटेक्चर, वहां की स्वच्छता मेरे मन को बड़ी प्रभावित कर गई। मैंने स्वामी जी को कहा भी, कितना शानदार तरीके से इतना संभाला है। हमारी हर गली, मोहल्ला, शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथे संकल्प के रूप में हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज देश कह रहा है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। हमें भी इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारा 5वां संकल्प होना चाहिए देश दर्शन। हमें देश के अलग अलग हिस्सों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। छठे संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारा 7वां संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। हम श्री अन्न, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की 10% मात्रा कम करेंगे। 8वें संकल्प के तौर पर हमें योग और खेल को अपनाना होगा। और 9वें संकल्प के रूप में हम
किसी ना किसी रूप में गरीब की सहायता करेंगे। अगर एक परिवार भी गोद ले लेना ना हम, देखते ही देखते हिंदुस्तान का रूप रंग बदल जाएगा। साथियों, हमारे मठ इस संकल्प को जन संकल्प बना सकते हैं। इस मठ का 550 साल का अनुभव हमें बताता है, परंपरा अगर जीवित रहे तो समाज आगे बढ़ता है, और परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो समय के साथ अपनी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इस मठ ने 550 वर्षों में समाज को जो दिया है, अब वही ऊर्जा हमें आने वाले भारत के निर्माण में लगानी है। साथियों, गोवा की इस भूमि का आध्यात्मिक गौरव जितना विशिष्ट है, उतना ही प्रभावी इसका आधुनिक विकास भी है। गोवा देश के उन राज्यों में से है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देश के पर्यटन, फार्मा और सर्विस सेक्टर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में गोवा ने नई उपलब्धियों को हासिल किया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है। हाईवे, एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दोनों के लिए यात्रा और भी सुगम हुई है। विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय विजन में पर्यटन एक प्रमुख हिस्सा है और गोवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, भारत आज एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश की युवा शक्ति, हमारा बढ़ता आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति हमारा झुकाव, ये सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। विकसित भारत का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब अध्यात्म, राष्ट्र सेवा और विकास की तीनों धाराएं साथ चले। गोवा की ये भूमि और यहां का ये मठ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज पूज्य स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत सारी बातें बताई। बहुत सी चीजों के लिए उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। भावना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो कुछ भी है जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का उनका संकल्प, उनका पुरुषार्थ, उसी का परिणाम है और आगे भी अच्छे परिणाम आने ही आने हैं। क्योंकि मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन के कई पड़ाव ऐसे हैं जिसमें गोवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। ये कैसे हुआ होगा वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि हर टर्निंग पॉइंट पर ये गोवा की भूमि ही मुझे कहां से कहां ले जाती रही है। लेकिन मैं जो संत श्री का बहुत आभारी हूं, उनके आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को इस पवित्र अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक ह्या वर्सा 500 अस्तित्वाक 550 वर्सां पूर्ण जाता आणि ह्या अवसराचेर काही महत्वाचे प्रकल्प स्वाम्यांनी हातान घेतिल्ले आसा. हे सगळे स्वाम्यांनी एक मोठ्या जबाबदारीन कामां घेतिल्ली आसा आनी आतां ती पूर्णत्वाक येत आसा. म्हणून हाजें कल्मिनेशन म्हणून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर हो एक भव्य कार्यक्रम जातलो. कार्यक्रमूच न्हय, धार्मीक विधी जातल्यो, सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले. काही मठाचे म्हणजे मठाधिपती हांगा येतले. हातून मेन म्हणजे कवळेमठ स्वामी येतले. तशेंच चित्रा